अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेजर मैथ कोर्स कोड 206 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्योरी के कोर्स में मैं हूं अलीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, और हम डिस्कस कर रहे हैं लूप्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर लूप। फॉर लूप इज़ अ काइंड ऑफ लूप जिसके अंदर मल्टीपल नेसेसिटीज़ ऑफ द लूप मर्ज कर दी जाती हैं। जैसे एक ही कीवर्ड आप फॉर का लिखते हो और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हो, जैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। सो इनिशियलाइजेशन क्या है? जब पहली दफ़ा आप लूप की बॉडी में एंटर होते हो तो आप इनिशियलाइजेशन करते हो, उसके बाद रिपीट नहीं होता इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस। कंडीशन जो कि वाइल लूप में भी, डू वाइल लूप में भी हमने देखी, लूप की कंडीशन जो कि लूप को रिपीट करने के लिए ट्रू होनी लाजमी है। उसके बाद है इंक्रीमेंट का सेक्शन। इंक्रीमेंट फॉर लूप क्योंकि काउंटर कंट्रोल्ड वेरिएबल है तो इंक्रीमेंट करना है इसमें हमने। इंक्रीमेंट का पोर्शन होता है कि किसी जो कि वेरिएबल लूप का काउंटर कंट्रोल्ड वेरिएबल है उसको आप इंक्रीमेंट कर सकें या फिर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और एंड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होती है, यानी नंबर 1 पे आपके पास इनिशियलाइजेशन होती है जो एक ही दफ़ा होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आप इंक्रीमेंट पे आओगे, फिर कंडीशन इवेलुएट करोगे एंड सो ऑन। So सबसे पहले initialization part is executed. It is executed only for the first time when control enters into the loop. उसके बाद repeat नहीं होता ये. After executing initialization part, the condition is evaluated. If it is true, then body of the loop is executed. Condition को check करेंगे, body of the loop execute होगी. After executing body of the loop, increment or decrement part is executed. Increment or decrement part is last statement of बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके पास आखिरी स्टेटमेंट होती है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद फिर से रेपिटेशन होती है, यानी कंडीशन चेक होगी और उसके बाद आप स्टेटमेंट पे मूव कर जाओगे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। सो यहाँ पे चेक करते हैं। फॉर कीवर्ड है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आपने इनिशियलाइजेशन की, उसके बाद आई लेस देन 5, ये कंडीशन है। 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। प्लीज इनपुट अ नंबर, ये एग्जीक्यूट होगा। सी इन नम, नंबर में हमने एक इनपुट ले ली। टोटल एक वेरिएबल फॉर लूप से बाहर आप डिक्लेयर कर लें और उसमें 0 डाल दें। बिल्कुल सम वाली चीज़ ही है, जैसे फॉर लूप के साथ वाइल और डू वाइल के साथ हमने 50 नंबर्स 1 to 50 नंबर्स ऐड अप किए थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमने 5 नंबर ऐड करने हैं क्योंकि 0 से शुरू होके ये 5 से कम तक चल रहा है। 0 1 2 3 और 4 के लिए ये लूप चलेगा। नम 1 को फॉर लूप से बाहर डिक्लेयर कर लें, टोटल को फॉर लूप से बाहर डिक्लेयर कर लें और इक्वल टू 0 कर लें। टोटल प्लस इक्वल टू नम 1 सी आउट एंड एल, यानी नई लाइन पे मूव कर जाएगा ये। और अगली लाइन अब फिर आई प्लस प्लस कंडीशन इवेलुएट होगी। आई प्लस प्लस होगा 0 से 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इवेलुएट हुई, फिर आगे लूप की बॉडी के अंदर, यानी इस तरह से ये हमसे 5 नंबर इनपुट लेगा और 5 नंबर्स जो भी यूजर एंटर करेगा उसको टोटल में ऐड करता जाएगा। और फिर लूप की बॉडी से बाहर आके, यानी जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई लेस देन 5 इज फॉल्स, तब लूप के बॉडी से बाहर आके आप टोटल को प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक और प्रोग्राम एग्जाम्पल है जिसमें आप टेबल ऑफ गिवन नंबर को शो कर सकते हैं। एक नंबर ले लीजिए और उसमें यूजर से इनपुट ले लीजिए, एंटर नंबर सी इन एन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 11, यानी 10 तक टेबल आपने प्रिंट करवाना है। और प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। बैकस्लैश एन नई लाइन पर मूव करने के लिए, एन जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, आई जो हमारे पास आई में वैल्यू पड़ी हुई है, इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय आई। तो जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी हमें? आई को मल्टीप्लाइड करते जाएंगे हम एन के साथ, फिर इंक्रीमेंट होगा आई में, आई 2 हो जाएगा,
2 इज लेस देन 11 और 2 की चीज ये वाली प्रिंट हो जाएगी। और जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमारा लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से हम टेबल जो है वो 3 का शो कर देंगे। या यहाँ पे 3 एज एग्जाम्पल दिखाया गया है, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसका टेबल शो हो जाएगा। सो ये था फॉर लूप। फॉर लूप इज कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप, जो किसी खास नंबर ऑफ टाइम्स किसी वेरिएबल के लिए जो है लूप को एग्जीक्यूट करवाता है।